पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के हालात हैं और जो इस वक्त केपी के बाद इलाकों की सूरत हाल है, उसके ऊपर हमारे जो बड़े सियासी रहनुमा हैं उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। नवाज़ शरीफ हों या आसिफ अली जरदारी हों, इन दोनों का इस वक्त फ़र्ज़ ये है कि जाके कोयटा में बैठ जाएं और तब तक वहाँ से उठे नहीं जब तक इन मसलों का हल न ढूंढ लें। दो हिस्से करने पड़ेंगे। एक हिस्सा होगा आपका काइनेटिक कि वो लोग या वो ग्रुप्स या वो जत्थे जो दहशत गर्दी पे मुसर हैं, जिनको फ़ॉरेन फंडिंग है, जिनके हाथ में बंदूक है और उसको छोड़ने पे आमादा नहीं है, वहाँ तो आपको मिलिटरीली उन लोगों से डील करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा मसले का हल है वो आपको सियासी बातचीत से रास्ता निकालना पड़ेगा, हिकमत और दानाई के साथ। वहाँ पर इन दोनों बड़े हमारे सियासी रहनुमाओं का एक रोल है। अगर ये रोल अदा नहीं करते, नवाज़ शरीफ बैठे रहते हैं कि नहीं मैं लाहौर में बैठा हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, और जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में बैठते हैं कि मेरी भी सेहत अच्छी नहीं है, किसी और का काम है, फ़ौज करे, ऑपरेशन उन्होंने करना है, हम पीछे से एक बयान दे के तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। ये इस पूरे सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इनका ताल्लुक़ बरकरार नहीं रह सकेगा। ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और ज़िम्मेदारी इस मौके के ऊपर ये है कि लीड करें इस प्रोसेस को, जिससे वो थोड़ा सा हीलिंग टच जो होता है ना, हीलिंग टच वो ज़रूरत है। कहीं पे अगर कोई बस से उतार के कोई पंजाबियों को निशाना बनाए, किसी बस के ऊपर एफसी के जवानों को निशाना बनाया जाए, किसी पे गाड़ी के ऊपर एफसी बैठी हुई है उसको चुन के मारा जाए, या कुछ ऐसे काम किए जाए, तो ये कोई मुल्क के दोस्त हो सकते हैं या खैर खा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये दुश्मन है इस मुल्क के। लेकिन वहाँ पर आपको बड़ा अगर सियासी तनाज़ा नज़र आता है, एक सियासी बेचैनी नज़र आती है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल आइसोलेशन में चले गए, और वहाँ पर मिसिंग पर्सनस का भी एक इशू है, वो भी बुनियाद बन के एक इस चीज़ को और हवा देता है। तो वहाँ अगर पॉलिटिक्स ने अपना रोल अदा ना किया तो फिर इनकी जगह कोई और लेगा, फिर ये अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाएंगे। या ऐसे जर्नलिस्ट, तो मेरा यही तज्ज़िया है, हमने दुनिया में इसके अलावा कुछ होता कभी देखा नहीं है, तो पाकिस्तान में भी होने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं वज़ीर ममलकत हैं रेलवेज़ के, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं सीनियर रहनुमा हैं JUI से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब, पहले तो आप ही की जमात से शुरू कर लेते हैं, हुक्मरान जमात आप हैं सर, सबसे पहले इस काम का आगाज़ आपको करना चाहिए। नवाज़ शरीफ आगे जाएँ, शहबाज साहब जाएँ, और हफ्ता 10 दिन बैठें कोयटा में जाके, निकले नहीं वहाँ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, आपने देखा है कि जाफ़र एक्सप्रेस के साने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब गए भी, ख़ुद भी कोयटा गए, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा, और बल्कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी समेत वहाँ पे एक मीटिंग भी की, डिस्कशन भी की, और ये भी साथ कहा कि आगे मशावरत के साथ हम आगे मज़ीद इस डायलॉग के सफ़र को जारी रखेंगे। फिर आपने देखा कि उनकी कैबिनेट भी वहाँ पे गई जब वो ख़ुद सऊदी अरेबिया गए हुए थे। तो वो एक, चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल डायलॉग हो जहाँ पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो इकनॉमिक एम्पावरमेंट हो जहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर तो तीनों चीज़ों पे फोकस हो रहा है। और आपने देखा जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी पार्लियामेंट में हुई थी वो इसी के तनाज़ुर में हुई थी। तो मेरे ख़्याल से जी हमारी जमात, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, PMLN हो, हमारी हुकूमत हो, हम फुली इस मामले की नोयत को समझते हैं, इसकी संजीदगी को समझते हैं, और इसके ऊपर फुली फोकस्ड हैं, और आपको इंशाल्लाह इसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। जी डॉक्टर माइयों, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सिंपल सी बात यह है, किसी भी प्रॉब्लम का हल तब निकलेगा जब आप उस प्रॉब्लम की बेसिस तक नहीं जाएंगे। अगर आपका जूता आपको चुभ रहा है और मैं आपका कोड बदलता रहूँ, आपको पेन किलर देता रहूँ, आपको वो करता हूँ, वो थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन जूता आपको तंग करता रहेगा, आप थोड़ी देर बाद फिर शिकायत करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। उसके लिए जब आप हिस्ट्री में जाते हैं आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं, और इसके जो मेन इश्यूज़ हैं वो 1960s में और 1970s में भुट्टो के ज़माने में स्टार्ट हुई थी। तो अब वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो उस ज़माने में स्टार्ट हुई थी, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके बैठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू विल नेवर सॉल्व इट। एक मिसाल के तौर पे, मैं गलत ना लेना, लेकिन अगर एक नालायक स्टूडेंट होता है, उसको एक सवाल नहीं आता उसका जवाब, वो वहाँ पे 3 घंटे बैठा रहे, वो सवाल का जवाब नहीं करेगा जब तक उसको उसका जवाब मिल ना जाए या उसको बता दिया ना जाए या वो पढ़ ना ले। इसी लिहाज से हम पाकिस्तानी वो उस नालायक स्टूडेंट की तरह जिन्होंने इस बलूचिस्तान के प्रॉब्लम को पिछले, अब ये समझ ले कि 1970s ऑनवर्ड्स इसको सॉल्व नहीं किया,
ठीक है, ये तकरीबन हमारे 54 ईयर्स हो गए, 55 ईयर्स हो गए, एंड वी हैव नॉट सॉल्व द इशू ऑफ बलोचिस्तान। सी हाउ इनकॉम्पिटेंट वी आर। अच्छा, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट बार बार उसी के ऊपर उन्हीं को दोबारा कंप्लेन, दोबारा उनको पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी गलती है। और फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम तुम्हें वहां से मारेंगे जहां से तुम्हें पता नहीं चलेगा, और फिर मार भी देते हैं। डू यू थिंक दैट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम? नो, इट विल नॉट। सो लेट्स सिट टुगेदर, स्टेप बैक, अपनी गलतियां, हर एक ने गलतियां क्योंकि, अच्छा इसमें गलतियां किन की हो सकती है? गलतियां इनमें जो लोग इस वक्त कर रहे हैं उनकी भी गलती है, डेफिनेटली है। जो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज और जो खासतौर पर वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी जो सूबे की थी, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जो फेडरल थी उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, और फिर जो हमारे इदारे थे उनकी भी गलती है। इन सब को एज मिलकर आना पड़ेगा और वहां पे एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अच्छा, पार्लियामेंट में हम बिठा देते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये है, आप ऑल जो एपीएस बुलाए और एपीसी बुलाए, उसमें सारे पॉलिटिकल अपनी अपनी पार्टी के जो हेड्स हैं उनको बुलाए, बिकॉज अगर वो 100 को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप बैठ के देखिए कि क्या उसका सोल्यूशन है। और ये याद रखिए, सोल्यूशन टेबल टॉक्स है। वजह आप जाएं, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, आप जाएं हिस्ट्री में जाकर देखें। 40 साल 1970 2000 तक 30 साल आईआरए ने ब्रिटेन के उसमें नाक में दम करके रखा था। एंड में क्या उसका डिसीजन हुआ? पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। आप तमिल टाइगर्स के देख ले, पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। आप जाके मनीला में देख ले, पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। आप कहीं भी देख ले, इवन अफगानिस्तान में एंड में पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो अपना हमारे साहब जो बता रहे हैं ना कि 60 से और 70 से, ये 60 और 70 से नहीं, ये 48 से ये मसला चल रहा है। और आज तक जो है इसको उस तरह से प्रॉपरली डील ही नहीं किया गया। जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन काम नहीं करती है, या अभी तक काम नहीं की 75 सालों में। इस वक्त आप कह रहे हैं ना, आपकी तजवीज़ थी कि जरदारी साहब भी आके बैठे और मियाँ साहब भी आके बैठे। आज का जो प्रॉब्लम है, ताज़ा प्रॉब्लम जो है तो ये सारा एक दूसरे का तसलसल है। आज का ताज़ा जो प्रॉब्लम है वो जिन्होंने दर्द दिया है उन्हीं से दवा आप ले रहे हैं। वजह उसकी ये है कि इस आज के मसले की वजह यहाँ पे जो आपने जो असम्बली बनाई है उसमें उसके 3 जो है वो 2 बेनिफिशरी हैं, और तीसरा भी खैर बेनिफिशरी है। एस्टाब्लिशमेंट ने सबको रास्ता बताया और उसके नतीजे में वो मुख्तलिफ तकसीम करके कि आपने फलां पार्टी में जाना है, आपने फलां पार्टी में जाना है, वो इलेक्टेबल को अब नोटिफाइड है मगर इलेक्टेड, इनफैक्ट इलेक्टेड नहीं है। नतीजा ये है कि ये अपने इलाकों में भी जाने के काबिल नहीं है। वो एक होती है कि वो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है कि आप और कुछ भी नहीं कर पाते, तो स्टिल जो है ना, चूँकि आप नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो वो फिर मामले को किसी न किसी तरह से सुलझा लेते हैं। यहाँ पे ये कोयटा से बाहर निकलने के काबिल भी शायद नहीं है। आप ये कह रहे हो ना कि जरदारी साहब और मियाँ साहब आके यहाँ पे बैठे। आप पिछले 5-7 जो है ना हमारे सीएम्स देख लें और उनका वक्त देखें कि उन्होंने अपना वक्त जो है ज़्यादा उसका हिस्सा कोयटा में गुजारा है, क्योंकि सीएम थे वो बलूचिस्तान के ना, या कोयटा से बाहर गुजारा है। आपको जो है ना वो ट्रेंड पता चल जाएगा कि हम जो है वो हमने अपने सूबे को कभी अटेंड किया ही नहीं है। हम अपने वक्त का पेशतर हिस्सा जो है वो सूबे से बाहर गुजारते हैं, अगर और उसकी वजह पाकिस्तानी कौम ने देखना हो तो वो 3-4 जो बड़े सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ देखेगी। उसमें एक तरफ नवाज शरीफ नजर आएंगे, दूसरी तरफ जरदारी नजर आएंगे, एक तरफ आपको मौलाना फजलुर रहमान नजर आएंगे, और कहीं पर इमरान खान का इशू डिस्कस होगा तो जेल नजर आएंगे। तो हम तो इन लोगों से रखेंगे ना, ये आए और हीलिंग टच दें। आज देखिए, इमरान खान भी रेलेवेंट हैं, वो भी को के रेलेवेंट हैं, मगर आज का जो इशू है, आज का आप जो सूबाई असम्बलियों की कंपोजिशन देखें, और साथ सबका माजी होता है कि कामरान जो है ना आज जेयूआई के साथ है, तो इसका माजी देखिए कि 5 साल पहले, 3 साल पहले किसके साथ था, फिर उससे अगले 3 साल पहले, फिर उससे अगले 3 साल पहले, इस तरह जो है ना वो आपको सबका पता चल जाएगा। या जब उनके कभी ये जब नवाज शरीफ ज़ेर अताब थी तो जो आज जो है ना वो जो बेनिफिशरी हैं नवाज लीग के, वो किधर थे? जो पीपल्स पार्टी जब कभी ज़ेर अताब होगी तो उसके जो बेनिफिशरी थे वो किधर थे? आज के जो बेनिफिशरी हैं।
तो ये आप तो फिर सर आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्या करना चाहिए? बातचीत के अलावा मसला हल नहीं होगा, एक बात। और दूसरा जो है ना, वो आप उनको हक इख्तियार दें। आप ये ना करें, एक तो ये ना कि जी आप ये इस्लामाबाद में बैठ के समझते हैं कि हमें 4 नौकरियां दे देंगे और बस इसके ऊपर मसला ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे वोट को ही जो है ना, उसका कोई एहतराम नहीं है। आप मेरे जो हक है, आप उसके साथ सिर्फ आज नहीं, हमेशा हमेशा से जो है ना वो एक ऐसा मजाक कर रहे हो कि जिस पे जो है ना मुझे ये एहसास होता है कि मैं वोट तो डालता हूँ मगर गिनती वो होता है, वो जिसकी मर्जी होती है, जो नक्शा बनता है उसके मुताबिक होता है। सबसे पहले मेरा वो हक बहाल करें, जिसको मैं वोट देता हूँ उसका जो है वो पता होना चाहिए कि उसी के मुताबिक गिनती हुई है। फिर इक़्तिदार उनके हवाले इख्तियार के साथ करें। फिर उसके बाद बाकी राइट्स का मसला, हम सिर्फ आपसे इन्फोर्समेंट मांगते हैं। हम कहते हैं कि आर्टिकल 4 को इन्फोर्स कर दें। मेरे साथ आप वो सलूक करिए जो आपके दस्तूर में है, जो आपके कानून में है। मुझे कानून से मावरा जो है डील ना करिए। मैं कहता हूँ मुझे बाई बुक लेके चले, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सब्जेक्ट हूँ, मैं आपका शहरी हूँ। आप किताब से जो है ना मावरा चलते हैं तो फिर जो है ना मामला सीधे नहीं होंगे। आप कहते हैं कि जी ये मामला किताब के मुताबिक नहीं चल सकता। भाई क्यों नहीं चल सकता? अगर रियासत ये कहे कि मामला किताब के मुताबिक नहीं चल सकता तो फिर शहरी कहेंगे ठीक है, आपने कह दिया कि किताब के मुताबिक नहीं चल सकता, फिर तो किताब हम पे भी बाइंडिंग नहीं है।